यीशु और सूअर के चरवाहों की कहानी। प्राचीन गलील प्रदेश में यीशु मसीह अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूमते थे। वो लोगों को सिखाते, चमत्कार करते और सत्य का मार्ग दिखाते। एक दिन जब यीशु और उनके शिष्य गलील झील के पास पहुंचे तो उन्होंने एक गांव देखा जो हरे भरे मैदानों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक बड़ी पहाड़ी थी जहां सैकड़ों सूअर चर रहे थे। इन सूअरों की देखभाल करने वाले चरवाहे उस गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे। गांव के लोग डर और अंधविश्वास में जी रहे थे। उन्होंने बताया कि वहां की पहाड़ी पर एक राक्षसी आत्मा का साया है। गांव के कई लोग मानसिक रोग से ग्रसित थे और उनका मानना था कि यह राक्षसी आत्मा के कारण है। यह सुनकर यीशु ने उस आत्मा को वहां से हटाने का निश्चय किया। यीशु पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, वहां एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति दिखाई दिया जो फटे पुराने कपड़े पहने पत्थरों से खुद को चोट पहुंचा रहा था। गांव वालों का मानना था कि इस पर कई दुष्ट आत्माओं का कब्जा है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, तेरा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कांपते हुए उत्तर दिया, हमारा नाम लेगियोन है, क्योंकि हम अनेक हैं। जब यीशु ने उन आत्माओं को उस व्यक्ति से बाहर निकलने का आदेश दिया तो वे चिल्लाते हुए कहने लगी, हमें यहाँ से मत भगाओ, हमें इन सूअरों में जाने दो। यीशु ने उन्हें अनुमति दी। जैसे ही आत्माएं उस व्यक्ति से निकली और सूअरों में गईं, सूअरों का पूरा झुंड घबराकर पहाड़ी से झील में कूद गया और डूबकर मर गया। जब सूअर चराने वाले चरवाहों ने ये देखा तो वे डर और गुस्से से भर गए। सूअरों के मरने से उनका भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने गांव में जाकर शोर मचाया कि यीशु ने उनके सूअरों को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग यीशु के पास आए और उनसे कहा, हमारी जमीन छोड़ दो, तुमने हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाया है। यीशु ने गांव के लोगों को शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम सूअरों को तो बचाने की चिंता करते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा कि एक मानव जीवन कितना कीमती है? वह व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में था अब मुक्त है। क्या उसका जीवन इन सूअरों से कम महत्वपूर्ण है? यह सुनकर गांव के कुछ लोग यीशु के पास आकर उनके चरणों में गिर गए। लेकिन अधिकांश लोग अपने लालच और क्रोध में अंधे होकर उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर करने लगे। यीशु ने वहां से प्रस्थान किया, लेकिन उस व्यक्ति जो अब पूरी तरह से स्वस्थ था ने यीशु का अनुयायी बनने की इच्छा व्यक्त की। यीशु ने उससे कहा, अपने गांव में रहो और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और भौतिक संपत्ति के बजाय मानव जीवन और आध्यात्मिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये घटना यीशु के चमत्कारों में से एक मानी जाती है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। इस कहानी का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह मानवता, प्रेम और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है जो हर युग में महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।